चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। आपके कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर होते जा रहे होंगे। परसेंटेज पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी मजबूत होती जा रही होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन का टाइम हमारे पास है नहीं, तो मैं आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियोस। आज हमारे पार्ट 5 का नंबर है। ऑलरेडी 4 पार्ट में कवर कर चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 2 से 3 बार हर वीडियो को कम से कम रिपीट करके देखेंगे, पॉज कर करके सवाल ट्राई करेंगे। एक बार ये 100 150 सवाल आपने ट्राई कर लिए, आने वाले जो सवाल हैं पेपर में जो होने वाले हैं वो सब सवाल आपके इजी हो जाएंगे और आपको थोड़ा लगेगा कि मुझे समझ में आ गया। और जैसे ही ऐसी शीट कंप्लीट होती है, इस शीट को कम से कम 2 से 3 बार आपको ट्राई करना है और उसके बाद आप PYQ पर बैठ जाएंगे। जैसे कि PYQ ये बगल में मेरा खुला हुआ है, मैं आपको जब क्लास एंड करूंगा तब उसके बारे में डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। कल हम यहाँ तक पहुंचे थे, आज हम इस सवाल का डिस्कशन करते हैं। सवाल को पढ़िए ध्यान से, क्या कर रहा है। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%। किसकी बात कर रहा है वो, इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%। द नेट इनकम इज रिड्यूस बाई 1%। नॉर्मल से समझिए, अगर आपकी कोई सैलरी आती है, हर मंथ आपकी सैलरी आती है और मैं अगर इनकम टैक्स बढ़ा दूं, आपकी सैलरी का टैक्स बढ़ा देता हूँ, ऑब्वियस सी बात है आपकी सैलरी कम आएगी। मैं अगर 10% आपसे टैक्स लेता हूँ, अगर मैं 15% कर दूं तो जो 5% मैंने बढ़ाया उसी की इफेक्ट की वजह से थोड़ी सैलरी कम आएगी। वही वो आपसे कहना चाहता है। क्या ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट इनकम है उसका इफेक्ट सीधा किस पे पड़ा है, आगे आपकी सैलरी पे पड़ा है। और कितना पड़ा है, 1%। बात क्लियर है। 100 से 100 कटेगा। यहीं से अगर मैं बात बोलूं कि इनकम टैक्स और बटे नेट इनकम, ये इधर गया है तो ये इधर आएगा, मतलब 1/90। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आई वो इनकम टैक्स की 1 आई और नेट इनकम कितनी आई। अब आप बच्चा बच्चा भी इस चीज को जानता है क्या, कि इनकम में से ही तो मैं टैक्स भरूंगा और तब आके मेरे पास क्या आएगी, एक नेट इनकम आएगी जो मेरी सैलरी में आएगी। नेट इनकम आएगी टैक्स कटने के बाद। अगर मेरे पास नेट इनकम 19 है और टैक्स मेरे पास 1 है, तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास जो इनकम हो कितनी रही होगी, 20 रही होगी। आपको इनकम मिल गई। अब इनकम का फायदा क्या है कि आपने जो इंटरेस्ट भरा है 1 रुपए का, वो किस पे भरा है, इनकम पे भरा है। और इंटू कितना करेंगे, 100। तो आप करेंगे क्या, कि 5% का आपका रेट लगा होगा। वही सवाल पूछना चाह रहा है आपसे कि कितना रेट आपने इंटरेस्ट किया था। तो यही सवाल का उत्तर है। छोटा सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है, राइट। एक तूफानी मेथड भी है, चाहो तो आप तूफानी को फॉलो भी कर सकते हैं, राइट। तूफानी का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इनकम टैक्स इक्वल टू नेट इनकम, मैंने रेशियो बनाया। ये रेशियो मेरे पास बन के तैयार होता है और ये चीज आप जानते हैं कि मैं अपनी इनकम से ही टैक्स भरूंगा और जब मैं टैक्स पे कर दूंगा तो मेरे अकाउंट पर सैलरी आएगी, उसको हम बोलते हैं नेट इनकम। नेट इनकम की वैल्यू दी हुई थी, टैक्स दिया हुआ था, इनकम से ही वो घटा होगा तभी वो 19 आया होगा। 19 आने का मतलब ये 20 रहा होगा। एक का टैक्स भरा है आपने 20 पे, राइट। अब चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना टाइम ना लगाएं। कैसे, 1 रुपए का आपने भरा है, रिड्यूस हुई है इनकम, और टोटल कितना हो गया, 19 और 1 20, और इंटू करेंगे 100। तो वैसे भी यहाँ से 5% निकल के निकल गया और यही सवाल का उत्तर है। इसी को हम तूफानी मेथड कहकर चलते हैं, ताकि आपका टाइम बचे और जल्दी से सवाल बन जाए आपसे, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। बिल्कुल सेम सवाल, 105 नंबर है। आप डायरेक्ट करेंगे 3 × 3 डिवाइड बाई 22 और 3 कितना होगा, 25, और इंटू कितना करेंगे, 100। 25 चौका 100 मतलब 12%। बस इतना ही सवाल था, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है कहानी। चलिए इस सवाल को अभी एक बार करते हैं। आसान सा सवाल है ये भी वैसे तो, ठीक है, बट इससे पहले हम एक कमीशन वाले सवाल करते हैं, इसके बाद इस सवाल पे आते हैं, ठीक है।
या डायरेक्ट कर सकते हैं सवाल को, उसके एक तरीके और आते हैं सवाल के। इसलिए चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। ध्यान से पढ़ना क्या करा है। फ्रेश फ्रूट फ्रूट्स कंटेन 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन 100 kg फ्रेश फ्रूट्स, राइट। अगर मैं 100 से 68% घटाऊंगा तो आपके पास कितना बचेगा? 32%। किसका? ऑफ 100 का, राइट। तो इसका मतलब वो 32 kg आएगा। परसेंट हटाओगे नीचे, देखो 32/100 इंटू 100, तो कितना आ गया? 32 kg। ये क्लियर हो गई। अगर दूसरे वाले स्टेटमेंट में देखो क्या कर रहा है? 20%। तो मैं मान लेता हूँ 20 की जगह 80% बच रहा होगा। 80/100 कर देता हूँ, इक्वल टू किसके हो जाएगा? 32 के। आप इसको काटेंगे, 8 से कट रहा कितनी बार? 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40। और यही सवाल का उत्तर है। आपसे उसमें पूछना चाह रहा है वो कि कितना 100 kg में, हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, मैं 100 kg से ड्राई फ्रूट्स कितना ऑब्टेन कर सकता हूँ, जबकि 20% मेरे पास वाटर होगा। तो आप कह सकते हैं 40 kg। ये बात आपको समझ में आ गई। एक सवाल और आता है इसी टाइप के, पहले एक सवाल ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीजीएल में आया था। एक सवाल और दिखाऊंगा मैं आपको जो सीएचएसएल में आया था, राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कमीशन बेस्ड। ध्यान से पढ़ेंगे अगर इस सवाल को हम, तो कह रहा है कि इस सेल्समैन, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, दो तरीके से करेंगे हम। एक तो हम बेसिक से करेंगे और एक हम तूफानी से करेंगे, राइट, जो हमेशा से आज तक करते हैं। कह रहा है ए सेल्समैन अलाउड 12% कमीशन ऑन द सेल अप टू 15,000 एंड एडिशनल बोनस 1% ऑन द सेल। मतलब 15,000 रुपये पर वो 12% की बोनस कमीशन देता है। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको 1% का बोनस देगा। ये आप जानते हैं, अगर सेल्समैन से कभी काम किया है या सेल्समैन को आपने देखा है मूवी वगैरह में, बहुत देखा होगा कि आप टारगेट्स मिलते हैं कि अगर 50 लाख अर्निंग करेंगे तो इतना मिलेगा, इसके ऊपर करेंगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। तो मान के चलते हैं एक्स पे आपको 12% का देता है वो कमीशन। नहीं पता हमें कितना है टोटल, बट 15,000 के ऊपर से मतलब एक्स माइनस 15,000, इसमें वो बोनस देता है आपको 1% का। और बाद में देखता हूं मैं कि आपके पास अर्निंग कितनी आती है? 7,650। इतनी आपको अर्निंग लेके चलते हैं, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स 12x प्लस का एक्स माइनस का 15,000 इक्वल टू 7,650। दो जीरो को इधर ले जाओ, एक जीरो ऑलरेडी था। यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 13x, इसको इधर जोड़ दोगे 7,650, 3 जीरो, और 15 को जोड़ दोगे 15,000 को, आप बोलोगे 78,000, राइट। ये किसकी वैल्यू आ गई? 13 की। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। तो आप बोलेंगे कि 60,000 की वो टोटल सेविंग अर्निंग करता है। तो वही सवाल आपसे पूछा था कि बताओ उसने टोटल सेल्स कितने की करी थी। ये तो हो गया एक बेसिक सा मेथड, मैंने बेसिक बेसिक कर दिया क्या कि एक्स पे मान लेते हैं एक्स है, उस पे 12% दिया, बच्चे पे उसमें बचे हुए पे 1% दिया और टोटल इतनी है। सिंपल सा इसको सॉल्व कर दिया और एक्स की वैल्यू निकाल दिया। अगर आप तूफानी मेथड की हम बात करेंगे तो तूफानी मेथड और भी आसान रहता है। कैसे? मान लो कि वो 15,000 पर आपको 1%, 12% का बोनस दे रहा है, राइट। बट वो 15,000 के प्लस जब जा रहे हैं आप, मतलब जो 15,000 प्लस कर रहे हैं आप, उस पे वो 1% का और बोनस दे रहा है। ऐसे ही बोलना चाह रहा है, 1% का वो प्लस का बोनस कर रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलिए कि वो 15,000 प्लस पे ना बोनस दे के, वो शुरुआत से अगर आपको बोनस दिया होता 1% का और, तो 15,000 का 1% अगर आप निकालने लग रहे होंगे तो कहोगे सर 150 रुपये और मिलते भाई। मैंने 15, जो बात 13% है, वो जो 1% है, इसके ऊपर तो पूरा मिल ही रहा 13% भाई, 12 पहला और एक एक्स्ट्रा। तो मैंने शुरू में और निकाल दिया 1% और लिए पहले ही, तो 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे उसको। मिले कितने उसको? 6,560, मतलब उसको 150 रुपये और मिलने चाहिए थे।
आप बोलोगे 7800 रुपीज को मिलने चाहिए शुरुआत में। मिले कितने थे? 12। और एक मैंने ऐड किया है 13, टोटल कितने हो गए? 13। तो 13 किसके बराबर है? 100 किसके बराबर हो गया? 60,000। अब आपको सवाल बहुत आसान लग रहा होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। चाहो तो बिना पेन के भी अब ये सवाल इजीली हो सकता था। कैसे? देखो, दो तरीके आपके साथ समझ में आ गए होंगे। भाई 12 और एक 13, 13% हो गया, सिंपल सा। 15,000 पर 1% निकालोगे तो 150 हो गया, 150 जोड़ो सीधा सीधा, तो ये किसके बराबर हो गया? 7800 के। एक 600 के और 100 6000, 60,000 के ये। तो इस सवाल को इतने में भी निपटा सकते हो, इतने में भी निपटा सकते हो, और इतने में भी निपटा सकते हो, जैसी आपकी पकड़। मेरा मतलब का तरीका देना, मैंने आपको बेसिक भी दे दिया, तूफानी भी दे दिया, और इसको हम डबल तूफानी बोलते हैं। तो मैंने आपको डबल तूफानी 3 मेथड में आपको देके चलता हूँ ऑलवेज। उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छे से पकड़ा होगा सवाल को। दोबारा वीडियोस को रोक के पॉज करके देखेंगे तो आपको और आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। सवाल अगला देखते हैं, इसी के बेस्ड मैंने एक सवाल और लिया है। सवाल क्या है वो? कि 16% है। देखो, चाहो तो डबल तूफानी से कर दो, पहले मैं तूफानी से करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको डबल तूफानी पे जाएंगे। क्या कह रहा है वो? कि 18,500 पे वो आपको देता है कितना? 16%। इसके ऊपर अगर आप चले गए तो वो 3% का बोनस और दे रहा है। इसका मतलब मैं शुरुआत से कर लूं कि 18,500 का अगर मैं 3% निकालने लग रहा हूँ तो 3 पंजे 15, सॉरी, एक 24 और एक 25, दो, 3 और 2 5, मतलब ट्रिपल 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे उसको। बट उसको मिले कितने? 15, 9, 595। तो ट्रिपल 5 उसको और मिलने चाहिए थे, 10, 14 और एक 15, 10, 11, इतने रुपए आपको मिल रहे थे। और 16 और 3 कितना हो गया? 19%। इसके बराबर रख देंगे, एक आ जाएगा आपको 850 के बराबर, राइट। और 100 की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो आपके पास आएगा 85,000। और यही सवाल का उत्तर है। तो कमीशन बेस्ड सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सवाल ये है, साफ साफ दिख रहा है मुझे। अब चाहो तो इसको हम डबल तूफानी से करके दिखा सकते हैं आपको डायरेक्ट। कैसे? देखिए, 8.5 तो दे ही रहा है और 2 और दे रहा है, इसका मतलब ये होगा मेरे पास 11%, सीधा सीधा। ठीक है, 15,000 के ऊपर है, तो 15,000 पे अब तो 15,000, तो 15,000 पे अगर मैं 2.5% निकालूंगा तो गुणा कर देंगे, 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7, कितना रुपए एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था? मिला कितना है आपको? 43625। इसमें आप ऐड कर देंगे कितना? 375। तो 10, 9 और 10, 9 और 10, तो 1% निकल के कितना आया आपके पास? 11 चौका 44। और 100 कितना निकल के आया? आपको साफ साफ आंसर दिख रहा होगा, ये रहा आंसर। इस तरह से होते हैं ये सवाल, बेसिक बेसिक हिसाब में आपको सवाल बताते हैं, राइट। इसी में एक सवाल और अपग्रेड होकर आ जाता है, जैसे कि सवाल नंबर 110 देखेंगे। इसमें एक स्टेटमेंट से बोलेगा, देखना कैसे। एक कंपनी गिव 15% कमीशन ऑफ सेल्समैन हिज टोटल सेल्स, राइट, अबव 18,000, 2% बोनस इफ द सेल्समैन डिपॉजिट, ध्यान से पढ़ना, 75,060 इन द कंपनी, कब? आफ्टर डिडक्शन हिज कमीशन। और टोटल सेल पूछा है आपसे, आफ्टर डिडक्शन हिज कमीशन, तो कहानी वही अभी भी। कैसे? 18% पे, सॉरी 18,000 पे वो दे रहा था 15% का कमीशन, राइट। इसके ऊपर वो दे रहा है 2% का कमीशन। तो अगर कहानी में ये बोलूं
अब दे कितना रहा है, उस सबमिट कितना कर रहा है, 7560, 7560। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस, उसने आफ्टर डिडक्शन मतलब कमीशन काटने के बाद जमा करता है, तो बेसिकली कमीशन अगर मैं निकालूं 18,000 कितने का, 2%, मतलब 18 2 360 रुपये। इसका मतलब उसने 360 रुपये कम जमा किए होंगे, 360 रुपये निकाल लिए होंगे। मैं अगर निकाला दूं 0 10 7 7 4, इतना आपको पड़ गया होगा टोटल देखा जाए तो। ठीक है। अब बाद में क्या करा है भाई, 15 ये है और 2 ये 17, तो बेसिक मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल कितना बचा मेरे पास, 17, मतलब 83% इक्वल टू किसके, 7470। आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा 912। टोटल इनकम आपके पास निकल के आएगी कितनी, टोटल सेल्स 90,000। और यही सवाल का उत्तर है। इतना ही आसान सवाल था, बस एक स्टेप इसने ऐड कर दिया, ये वाला कि आपको, पहले मैं उसमें जोड़ रहा था, अब मैंने घटा दिया। क्यों, क्योंकि उसने साफ साफ बोला कि सेल्समैन डिपॉजिट 75,600 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्शन हिज कमीशन। पहले डिडक्शन नहीं करा था, उसमें जोड़ दिया था। अब उसने पहले घटा दिया अपना कमीशन, बट मैंने उसमें जोड़ दिया, घटा लिया उसी से, और फिर मैं देख रहा कितना उसके पास बच रहा होगा। तो ये कहानी थी हमारे कमीशन बेस्ड क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं, सवाल ये सारे आप कमीशन बेस्ड सवाल प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आते हैं, एक सवाल इस टाइप से आता है पेपर में, वो बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंट आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे कैसे। देखिए, कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100%, राइट। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज मैंने 50% बढ़ा दी, तो पहले कोई चीज 100 थी, अब वो 100 से कितनी हो गई, 150 हो गई। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 150% ही बढ़ा दी, तो कोई चीज पहले 100 थी, अब वो 250 परसेंट में। तो वही कह रहा है कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, और नोमिनेटर को वो इंक्रीज कर रहा है 20%, इट मीन्स वो 120 हो गया होगा, और डिनोमिनेटर को वो डिक्रीज कर रहा है 5%, इट मीन्स वो 95 हो गया होगा। और ऐसा करने के बाद में उसको फ्रैक्शन, ये सबसे बेस्ट इजी तरीका है इस सवाल का, वरना होने को बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है। बट इसको काटेंगे आप 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 चौका इतना, तो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये इधर चला जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 95/48। और यही सवाल का उत्तर है, वो यही पूछना चाह रहा है कि बताओ फ्रैक्शन के बाद वो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी थी। बात आपको समझ में आ गई, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन हिसाब से पूछिए, नॉर्मल सा सवाल था। परसेंटेज के जो मेन कंसेप्ट थे वो ऑलरेडी 4 पार्टों में हो चुके हैं, आज तो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट बचे थे, इसलिए लास्ट क्लास है हमारी। इसके बाद हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। आप प्रैक्टिस जा सकते हैं, पीवाई की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम सवाल अगला है भाई, 115 हो गया होगा, और डिनोमिनेटर 8 है तो 92 हो गया होगा, और बाद में आपके पास 15/16 बच रहा है। ठीक है भैया, आप काट सकते हैं, 5 से काट लो, 5 दिया 15, और 5, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 4 से इधर भी कट सकता है, ये 4 से कट रहा है, ठीक है, 4 चौक 16, और 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, और एक 4 दिया, और 23 से 23 कटेगा सीधा सीधा, तो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा कितना, 3/4, और यही सवाल का उत्तर है। बात समझ में आ गई। ये 2 सवाल ऑलरेडी मैं अभी आपके इनकम टैक्स के आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, वो दोबारा रिप्लेस आ गए हैं। ठीक है, वही 1/20 वाला, और ये 3/25 वाला। तो सिंपल से सवाल थे, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने। ठीक है भैया, ये सवाल हम कल की क्लास में हमारे डिस्कस हो गए थे। ठीक है, जो मैंने आपको एक समझाया था प्राइस का, कि इतना फॉल, अगर प्राइस में इतना डिडक्शन आ जाता है तो उसकी वजह से मैं कुछ क्वांटिटी ज्यादा खरीद लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इसने बोला है 20%, मैंने कहा था प्राइस और कंजप्शन का रेशियो उल्टा होता है। इंक्रीमेंट 5 से कोई चीज 6 हुई है, तो यहाँ पे 6 से कोई चीज 5 हो जाएगी, एक का अंतर है, और वो 5 के बराबर है, राइट। तो यहाँ से 25 से और 6 से इस तरह की वैल्यू आप हम निकाल सकते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस थे, ये दोनों सवाल भी आपके
प्रैक्टिस के लिए डाल दिए, आप प्रैक्टिस पे जा सकते हैं। वही सवाल है ये भी, कमीशन। हाँ, ये सवाल देख सकते हैं, 122 जो मैं भी मिक्स फ्रूट वाला करा रहा था, जो जैसे 123 सवाल है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह का सवाल। ठीक है ना, वही 32% और 60 में से 100 माइनस 68, 32%। और 32% किसका, यहाँ पे 55 kg, वहाँ पे 100 kg था, है ना। तो वही सिंपल सा है, इक्वल टू कितना, 32/100 इंटू 55, 5 से काटेंगे और 5 से काटेंगे 20 बार, तो ये 10 और ये 16, और एकदम 16 और बटे 10, ये इतना निकल के आ गया। अब अगला क्या है, मैं मान लो x इंटू 80% बटे 100, और वो किसके बराबर है, 176 बटे 10 के, जीरो से जीरो कटेगा और इस जीरो से कटेगा और 8 से कट रहा होगा, ये 8 दूनी 16, मतलब x कितना आ गया, 22 kg। ये सवाल मैंने अभी अभी डिस्कस किया है आपके सामने थोड़ी देर पहले, बट वहां पे इतना डिफरेंस था कि यहाँ पे 55 kg है और वहां पे 50 kg था, 100 kg था, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों सवालों में। ठीक है, मैंने दोबारा भी सॉल्व कर दिया ताकि आपको एक आसानी सी हो कि हमने सॉल्व पहले कैसे किया था। सवाल नंबर 122 को देखते हैं। हालांकि इसका अगर मैं बेसिक से आपको तरीका सिखाऊं, कह रहा है 15% सॉल्ट है, तो अगर 15% सॉल्ट है तो दो ही चीजें, भाई 15% सॉल्ट है तो बचा वो वाटर ही होगा सारा, है ना। तो वाटर कितना होगा, 85% होगा। अगर इसका रेशो निकालने लगेंगे आप, तो 3:17 आएगा, 3:17 आएगा। फिर कह रहा है कि रिमूव कर रहा है 30 kg वाटर इज रिमूव, 30 kg वाटर ऑफ रिमूव, ये रिमूव की बात कर रहा है। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं कि क्या कहनी कहानी, कैसे कोशिश कर रहा है वो, वाटर को रिमूव कर रहा है, राइट। तो बाद में कह रहा है कि सॉल्ट कितना होता है, 20%, इसका मतलब बाद में अगर सॉल्ट 20% है तो वाटर आपका कितना रहेगा, 80, तो 1/4। अब ये बताओ कि सवाल में आपको वाटर को रिमूव कर रहा है, ऐड कर रहा है, रिमूव कर, वटेवर जो भी कर रहा है, ये सॉल्ट को कर रहा है, आप बोलेंगे वाटर को कर रहा है। तो जब वाटर को कर रहा है तो फिर सॉल्ट की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, तो सेम तो है नहीं, तो सेम बना सकते हैं, बोलो हाँ या ना। बना दिया, ये इनिशियल वैल्यू थी और ये मेरे पास न्यू वैल्यू है आफ्टर रिमूव। अब ये बताओ, पहले आपके पास वाटर 17 था, अभी वाटर है 12, इसका मतलब आप बोलोगे 5 यूनिट हमने रिमूव कर दिया और वही 23 kg के बराबर है, और एक आगे 6 के बराबर। आपसे इनिशियल पूछा है, तो इनिशियल हो गया कितना, इनिशियल हो गया 3 + 17, मतलब 20 यूनिट, और 20 × 6 करेंगे, 6 दूनी 12, मतलब मेरे पास 120 kg था इनिशियल में सॉल्यूशन। बहुत आसान तरीका है, बस ऐसे सवालों में किसी को सेम बना लो, जो भी रिमूव हो रहा है उसको छोड़ के दूसरे को सेम बना दो, सिंपल फंडा रखो। वाटर को इसने चेंज किया है तो आप सॉल्ट को सेम बनाओ, अगर इसी सवाल में वो सॉल्ट को चेंज कर रहा होता तो वाटर को सेम बनाता। ऐसा सवाल अगला मैंने डाला होगा, जरूर देखा प्रैक्टिस के लिए। अब आती है बात कहानी तूफानी की। अब तूफानी मेथड को आप ध्यान से समझना, बस पहले कितना परसेंट है, 15% सॉल्ट है, बाद में कितना हुआ है, 20 हुआ है, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20। यहां तक आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर आप उल्टा, अगर आप रिवर्स कर देंगे, या ये बताओ ये ओरिजिनल था और ये रिमूव होने के बाद इतना हुआ है, मतलब 1 यूनिट गायब हो गया, 1 यूनिट आपने रिमूव कर दिया, और एक किसके बराबर है, 30 kg के बराबर सवाल में दे रखा है, आपसे ओरिजिनल पूछ लिया, तो गुणा कर दो, 4×3 = 12। अब आपको सवाल भी मजाक लगेगा कि सर बिना पेन के सवाल हम कर सकते हैं, इतना आसान था कुछ सवाल था ये। दो तरीके के सवाल मैंने आपको इसमें करवा दिए, दोनों के दोनों आसान तरीके आपके सामने हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से, बस अब हम खत्म करने की तरफ हैं। ये ऑलरेडी हमारे सवाल डिस्कस हो चुके हैं, दो सवाल हमारे बच्चे हैं लास्ट। देखिए, ये सवाल नंबर 126 और 127, सवाल है दोनों आसान से। कैसे, देखिए, कह रहा है 80 क्वेश्चंस का पेपर है,
80 क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, पेपर है। और कह रहा है स्टूडेंट आंसर 75% ऑफ फर्स्ट 60, मतलब फर्स्ट 60 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन, और टोटल हो गए होंगे मेरे पास 80 क्वेश्चन। यही कहानी है। फर्स्ट 60 के 75%, मतलब 3/4 फ्रैक्शन हो गई। अगर 60 का मैं 3/4 निकालूंगा तो 15 तिया 45, मतलब क्वेश्चन 45 क्वेश्चन वो राइट कर रहा है क्या। एक स्टूडेंट आंसर 75% ऑफ फर्स्ट 60 करेक्टली, सही सॉल्व कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ अदर क्वेश्चंस शी नीड टू आंसर करेक्टली, कितने की मुझे जरूरत है ताकि ओवरऑल मेरा 80% हो सके, मतलब ओवरऑल 80%। और आपको पता है 80% निकालने के लिए 64 क्वेश्चन टिक करने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे पास कितना बच गया, इसमें से 45 घटा दो। ठीक है, तो 14 है, तो ये 9, 5 और 1 19। अब यहाँ से आपके पास तरीके क्या ही हो सकते हैं। इतने क्वेश्चन अगर आप सही करोगे बचे हुए में से, तो आप बिल्कुल जो ये कंडीशन दे रखी है कि इसमें इतना, और टोटल में 64% सही होनी चाहिए। या तो यहाँ पे सीधा सीधा कर दो 19/100 और 20 × 100। भाई 19 का चेंज कितने पे है, 20 पे, तो 20 पंजे 19 पंजे 50%। यही सवाल का आंसर है। या अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा, मतलब उल्टा नहीं करा होगा, एक का अंतर है, एक का अंतर 20 पे, तो 5%। अब 100 में से घटा दो, 100 - 5 मतलब 95%। तो दोनों तरीके हैं, आप किसी तरीके से जा सकते हो, ये तरीका भी आसान है। कभी कभी बच्चे को इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लग जाती है, क्योंकि इसमें गुणा भाग आ गए। जैसे ही गुणा आती है अब हम सोने लगते हैं, आपसे लगता है कि बस अब हमसे नहीं हो पाएगा। आसान सवाल था। सेम सवाल ये है, 80 क्वेश्चन है। अर्पिता जी कह रही हैं कि फर्स्ट 40, इसमें 40 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, 40 को लिया गया है, 80 हो गए टोटल क्वेश्चन। और फर्स्ट के 65%, इसका 65%, राइट, और टोटल का 75%। बस इसका डिफरेंस निकाल लेंगे और उस पर निकाल देंगे कितना आ रहा है, तो अपने आप 85% करके आएगा। दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज समझ आई होंगी। अब हमारा परसेंटेज हो गया है खत्म। इसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चन है नहीं। ये थी कहानी हमारी किसकी, परसेंटेज की। 5 पार्ट में मैंने खत्म किया, बहुत स्मूथली और बहुत सीक्वेंस वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज, पीवाईक्यू को देखते हुए, एसएससी की मूड को देखते हुए, बैंक के मूड को देखते हुए मैंने आपको सारे सवाल करा दिए हैं। राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक और वीडियो शीट। ये शीट है आपके सामने, पीवाईक्यू की शीट मैंने बोला गया है इसको। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि दो शीट है मेरे पास, एक है मेरे पास क्लास शीट और एक है मेरे पास पीवाईक्यू। इसमें से मैंने आपको देखो लगभग लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व कराए, हर टाइप को कवर किया, बेसिक्स को कवर किया। ठीक है, सब कुछ मैंने कवर किया अच्छे से। क्लियर कहानी। इसके बाद है पीवाईक्यू की। अब पीवाईक्यू को आप क्या करेंगे, मैं यही बोलूंगा, और हर पीवाईक्यू की शीट में मैंने 100 क्वेश्चन डाले, दैट्स बस। आप अपने वीक का टारगेट कराइए, 5 दिन का टारगेट रखिए, एक दिन में ज्यादा क्वेश्चन मत करो, भले ही 20 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अगर आप सोचोगे मैं एक दिन में खत्म कर दूं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लग रहा है कि और भी मुझे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और भी चीजें पढ़नी है, तो भैया ये 5 दिन रख लो, आपके 20-20 क्वेश्चन करके पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। अब मेरे कहने से 2 से 3 बार आपको क्लास शीट ट्राई करनी है। ठीक है, और 2 से 3 बार ही पीवाईक्यू करनी है। ये 2 काम कर लेना बेटा। अगर जिंदगी में आपको परसेंटेज का कोई क्वेश्चन रह जाए तो मुझे बता,
क्योंकि इसमें मैंने सारे जितने भी आज तक के पेपर आए हैं, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस में, सीपीओ में, स्केट में, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने सब इसमें डाल दिए। ठीक है, तो हर टाइप के सवाल डाले मैंने, हर टाइप के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ लेंगे, बैंक हो या एसएससी। चलिए फिर आज मैं इतना ही रखता हूँ, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे अगली बार। ठीक है, आप बहुत एंजॉय से पढ़ाई कर रहे होंगे, पेपर सर पे है, अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह सी उमंग के साथ। गुड नाइट, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।